नबी की अजमत को देखना है तो बराहीन कातिया में मुस्तफ़ा की अजमत को ना देखो। मुस्तफ़ा के मकाम को देखना है तो तहज़ीरुन नास की जानिब ना दौड़ो, बल्कि आका करीम के मकाम को देखना है तो आओ उठाओ कुरान को उठाओ, कुरान के पारों को उठाओ। रब्बे काबा का कलाम यानी कि कुरान अपने हबीब की अजमत को मुसलमानों इस अंदाज से बयान फरमाता है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। रसूल की इताअत हकीकत अल्लाह ताला की इताअत है। अब मेरे इमाम ने अपना कलम चलाया, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आकाए कायनात कि जिनके मकाम का आलम यह है, कायनात का जर्रा जर्रा। कल भी पैगंबर इस्लाम की तारीफ कर रहा था, आज भी मुस्तफ़ा की तारीफ हो रही है और सुबह क़यामत तक आका की तारीफ होती रहेगी। वो आकाए कायनात कि जिनके मकाम का आलम यह है कि जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत आदम ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत मूसा ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत ईसा ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत नूह ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत इब्राहीम ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत इस्माइल ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत ज़करिया ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत इसहाक ने पढ़ा, जिनकी तारीफ का खुतबा हजरत ईसा ने पढ़ा। वो आकाए कायनात कि जिनके मकाम का आलम यह है, शायर ने अपना कलम चलाया तो उस अजीम बारगाह में यूं अर्ज करता है, अदब गाही ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफत गुम करदा में आयत जुनैदो बा यजीद कीदा। वो आकाए कायनात कि जिनके मकाम का आलम यह है, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातो व सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो व सलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सलाम। वो आकाए कायनात कि जिनकी बारगाह में नजराने अकीदत को पेश करने के लिए किसी ऐसे वैसे ने कलम नहीं चलाया, बल्कि उस ज़ाते पाक ने कलम चाया कि जिसकी कलम की गूंज आज अमेरिका के अंदर भी गूंज रही है, जिसके कलम की गूंज आज अफ्रीका की वादियों में भी गूंज रही है, जिसके कलम की गूंज आज इंग्लैंड की धरती पर भी गूंज रही है, जिसके कलम की गूंज आज अरब के अंदर भी गूंज रही है, जिसके कलम की गूंज अल्लाह अकबर कबीरा मिस्र शाम के अंदर भी गूंज रही है। वो आका सुभान अल्लाह, उस ज़ाते पाक ने, उस आशिक़े सादिक ने अपना कलम चलाया जिसको ज़ुब्दतुल आरिफीन क़ुद्वतुस सालिकीन हुज्जतुल्लाहि फिल अर्दीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हज़रत मचल के बोले सुभान अल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हामिये कुरान व सुन्नत माहिये कुफ्र व दलालत अच्छा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपना कलम आका की शान में उठाया, नबी की तारीफ में उठाया, तो कहीं तो मेरे इमाम यूं अर्ज करते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो ज़ुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने कलम चलाया तो कहीं तो ये अकीदा देते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहीं तो मेरे इमाम ने हमें और आपको अपने कलम के जरिए ये पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, मतलब क्या हुआ, आला हज़रत का कलम चला, वहाबियत का जनाजा निकल रहा है, आला हज़रत का कलम चल रहा है, राफ़ज़ियत का जनाजा निकल रहा है, आला हज़रत का कलम चल रहा है, खारजियत का जनाजा निकल रहा है, आला हज़रत का कलम चल रहा है, कादियानियत का जनाजा निकल रहा है, आला हज़रत का कलम चल रहा है, नेजरियत का जनाजा निकल रहा है। और क्यों ना निकले, क्योंकि आला हज़रत
हजरत ने वही बोली बोली जो बोली जंगे बद्र के अंदर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो जंगों के अंदर हजरत मौला अली ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली हजरत फारूक आजम ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो उस्मान ज़ुन्नुरैन ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो मौला अली मुश्किल कुशा ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो हसनैन करीमैन ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो अहले बैत अतहार ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली इमाम आजम ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली इमाम शाफई ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली इमाम मालिक ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली इमाम हंबल ने बोली। आला हजरत ने वही बोली बोली जो बोली गौसे आदम ने बोली। हम मेरे आला हजरत इस तरीके से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें मानना रखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया तो मेरे इमाम का कहने का मतलब क्या है कि ऐ मेरे आका हमने आपको इतना माना इतनी मोहब्बत करी कि अगर बाप को बाप माना आपकी मोहब्बत के साथ में माना, दादा को दादा माना आपकी मोहब्बत के साथ माना, चचा को चचा माना आपकी मोहब्बत के साथ माना, इमाम को इमाम माना आपकी मोहब्बत के साथ माना। हमने जिसको जो माना आपकी मोहब्बत के बाद में माना। जिसने आपको माना उसको अहमद रजा ने माना और जिसने आपको नहीं माना उसको अहमद रजा ने कभी नहीं माना। कभी तो मेरे इमाम ने अपना कलम चलाया तो इस तरीके से अर्ज करते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। कहीं तो मेरे इमाम ये दर्श देते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। कहीं तो मेरे इमाम ये पैगाम देते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, गाली है सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है ये जो तुझको बुलाता है मारी रखेगा मुसाफिर कम में न आना, मत कैसी मत वाली है। तो पता का चला जो बोली इमाम अहले सुन्नत ने बोली और जब वही बोली सुल्तानुल मुनाज़िरीन गैसुल मुनाफ़िक़ीन खलीफा आला हज़रत मुनाज़िर आज़म अलल इज़लाक़ सैयदना सरकार शेर सुन्नत ने दुनिया भर के अंदर बोली तो इस तेवर के साथ पूरी दुनिया के अंदर मसलक आला हज़रत को आम किया और ऐलान किया। क्यों दबे किससे दबे, जो है तेरे दर के गुलाम गौसे आज़म की हिफाजत में है बन जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, उर्से आला हजरत मौलाना आरिफ रजा हशमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पूरा मजमा अपनी गुलामी का सबूत देते हुए उसी अज़ीम बारगाह में दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातो व सलाम। आवाज़ की जानिब ना जाना क्योंकि 3 दिन मुतावातिर और से हशमती व मुशाहिदी में डंके की चोट पर पैगामे सहाबा पैगामे अहले बैत अतहार दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन लगातार हम लोगों की भी मसरूफियत उसी उर्स में रही। बस यही कोशिश रहती है कि किसी से जुड़े ना जुड़ो, करबला वालों से जुड़ जाओ। मचल के बोले सुभान अल्लाह। और जो करबला वालों से जुड़ गया तो फिर उसकी निगाहों में कोई और उतरेगा नहीं। बेशक अब करबला वालों का पैगाम मिशन क्या है, मैं जल्दी अपनी बात को समेटूंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान मेरे बाद आपको बेहतरीन खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला अमजदी,
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मेहराज साहब क़िबला अमजदी, ये दारुल उलूम हस्बतुर रज़ा का स्टाफ जो तशरीफ ला चुका है, अन करीब हमारे दरमियान आने वाला है। और बादशाह तरन्नुम शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी, वो भी हमारे आपके दरमियान इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये काहे का प्रोग्राम है? ये दस्तारे आलिमियत का प्रोग्राम, मतलब के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे आलिम तो आलिम है, हाफिज का मकाम ये है कि बड़ा ही मशहूर एक शेर है कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो गया। बेशक। महशर में मैंने पूछा कि नजदीक किधर गया, बोले फरिश्ते उसका तो चालान हो। तो हाफिज का जब ये मकाम है तो आलिम तो नाइब रसूल है, वारिस अंबिया है। और सुल्तानुल मुनाज़िरीन सैयदना सरकार शेरवे अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना कलम उस दौर के अंदर उठाया। बेशक। आज सारे हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। तो उस जमाने में जब हालात और मामलात इधर उधर हुए तो सरकार शेरवे अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अशार के जरिए हमें आपको यही अकीदा दिया कि ऐ लोगों, मदद मांगो तो मुस्तफा से मदद मांगो। तो इस तगासे के तौर पे यूं अर्ज करते हैं अपने सरकारों की बारगाह में, मदद का वक्त है सैयदे खैरुल वरा उठिए, मतलब के बोले सुभान अल्लाह। मदद का वक्त है सैयदे खैरुल वरा उठिए, हुआ आदा का नरगा है हबीबे किबरिया उठिए, सताते हैं बहुत आदाएगी तेरे गुलामों को, परेशान हाल उम्मत है शहे हर दोस्तरा उठिए। वही गुलशन सहाबा ने जिसे खूनों से सींचा था, उजाला जा रहा है अब तो ए अबरे सखा उठिए। वही इस्लाम जिस पर करबला में तुम हुए कुर्बान, मिटाया जा रहा है ऐ शहीदे करबला उठिए। वही इस्लाम जिसको आपने था जिंदा फरमाया, तुम्हारे सोने से फिर सो गया गौसुल वरा उठिए। ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा है तो इतनी आसानी से नहीं पहुंचा, बल्कि कहीं तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी कुर्बानी को पेश किया, कहीं तो हज़रत फारूक आदम ने अपनी कुर्बानी को पेश किया, कहीं हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने इस तरीके से अपनी कुर्बानी को पेश किया कि तारीख़ मौलाए कायनात इस बात की आज भी गवाही दे रही है कि जब अज़मत सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नामूस रिसालत की बका के लिए ज़ुल्फ़िकार हैदरी को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, वो मौला अली मुश्किल कुशा जिनके लिए मुस्तफा करीम इरशाद फरमाए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो मौला अली मुश्किल कुशा जिनके लिए आका फरमाए, जिनका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। तब ज़ुल्फ़िकार हैदरी को लेकर हज़रत मौला अली जंगों के दरमियान अज़मत सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते थे। तो जब आप ज़ुल्फ़िकार हैदरी को चलाते थे तो एक आवाज आती थी, शाह मर्द शेरे जस्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौला अली मुश्किल कुशा जिनका आप अकीदा जानते हैं क्या है? सुभान अल्लाह। आला सा फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो आला कतर की है। आपको ऐसी भी जमातें मिलेंगी, आओ आओ नमाज पढ़ो, आओ आओ रोजा रखो, आओ आओ नमाज पढ़ो, आओ आओ रोजा रखो, लेकिन जब उनके सामने करो या रसूल अल्लाह अल मदद तो फौरन भागते हुए नजर आएंगे। हम ये कहते हैं लोगों, नमाज वही अदा होगी जो सजदा इसके सरकार में अदा किया जाएगा, और
जिस सजदे के अंदर इसके सरकार न होगा वो सजदा सजदा नहीं, कयाम कयाम नहीं, रुकू रुकू नहीं, क्योंकि परवरदिगार आलम ने फैसला फरमा दिया मलाइका को जब रब ताला ने हुक्म दिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहमीद ईमान शरीफ जो आपका रिसाला है उसके अंदर ये वाक़या आपने बयान फरमाया है। क्या फरमाया है? आज कहा जाता है बड़ा इल्म वाला है, बहुत बड़ा अरबी बोलने वाला है, बड़ा ऊंचा जब्बा कुब्बे वाला है, बड़ा जोदो बाज़ाहिर जोदो तकबे वाला है, कैसे हम इसको बुरा करें। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़ये को अपने रिसाले के अंदर बयान फरमाया। क्या फरमाते हैं कि जब रब ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करो, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस। कुरान पाक के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है, सिवाय इब्लीस के उसने इनकार किया। अब आला हज़रत ने इसी के तर्जमानी और इसी की तशरीह अपने तौर पर बयान फरमाई और फरमाते हैं तमीद ईमान शरीफ के अंदर फरमाया इब्लीस ने इनकार किया कि मैं इतना ज्यादा आबिदो ज़ाहिद, फरिश्ते मुझे झूला झुलाएं, मुअल्लिमुल मलाकूत मैं हूँ, फरिश्तों का मुअल्लिम मैं हूँ, मैं एक मट्टी के पुतले को कैसे सजदा करूं? उसने इनकार किया। अब उसके इबादत का हाल ये कि अगर उसके सजदे को जमीन पर फैला दिया जाए तो राई का दाना रखने की जगह न रहे जहां उसने इबादत ना करी, सजदा ना किया। बेशक इतना ज्यादा आबिदो ज़ाहिद। लेकिन ऐ लोगों, इस मकबूल को मरदूद किस अमल ने करा? मैं यही पॉइंट आपको बतलाना चाहता हूँ। मकबूल था, अब मरदूद किस अमल ने कर दिया उसको सुने। अब रब ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करो, सबने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया। अब आला हज़रत फरमाते हैं ऐ लोगों, पेशानिए आदम में किसी और का नूर नहीं बल्कि नूरे सरकार ही तो था। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अब उसने नूरे सरकार की तौहीन और खुदा के हुक्म के इनकार किया तो रब ताला ने हुक्म दे दिया मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है, और लानत का तौग डाल के उसे फौरन बाहर करा। अब वो फरिश्ते जो उससे तालीम लेते थे, झूला झुलाते थे, जब रब ताला ने लानती करार दिया और हुक्म दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, मरदूद हो गया। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना आता है, यही फरिश्ते इसी शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया करते हैं और मैदाने महशर यही फरिश्ते घसीटते घसीटते जहन्नम के सबसे निचले तबके में इसको दाखिल कर देंगे। अब आला हज़रत फरमाते हैं रब ताला के हुक्म पर ये फरिश्ते ऐसा अमल करेंगे। अब फरिश्ते ये नहीं अर्ज करेंगे मौला हमारा उस्ताद है कैसे घसीटे, हमारा मुअल्लिम है कैसे घसीटे, बल्कि खुदा के हुक्म पर अमल करते हुए जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल देंगे। अब आला हज़रत फरमाते हैं ऐ लोगों, कहीं से फैसला हो गया, वही उस्ताद लाइक तादीम है, वही मौलवी लाइक तादीम है, वही रिश्तेदार लाइक तादीम है जो आका की बारगाह का वफादार है, और जो मुस्तफा की बारगाह का वफादार नहीं है उससे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आबिदो ज़ाहिद को एक अमल ने उसकी इबादत को बर्बाद कर दिया। अब कोई ऐसा है जो इब्लीस की ताजीम करे और कहते साहब इब्लीस तो हमारा बड़ा ही प्यारा फला, तो बच्चा भी कहेगा अरे जालिम दूर हो जा, तुझे शर्म नहीं आ रही है, शैतान की तो तारीफ करता फिर रहा है। हालांकि शैतानियत खत्म नहीं हुई है, मुख्तलिफ शक्लों में शैतानियत नजर आ रही है, आपको दिखेगी जगह पर जगह। मैं सरकार की बारगाह में सुभान अल्लाह, अभी चंद तो बारगाह रिसालत सुभान अल्लाह एक ऐसी बारगाह जहाँ पर 70,000 मलाइका सुबह में आए और 70,000 मलाइका शाम के वक्त आए, और जिसको एक बड़े मर्तबा हाजिरी का मौका मिल जाए तो उसको दोबारा हाजिरी का मौका नहीं मिलता।
और ये आका का करम है कि मुझ जैसे गुनाहगार को 6 महीने में 2 मरतबा बुला लिया। मतलब के बोले सुभान, मुझ जैसे गुनाहगार को 6 महीने में 2 मरतबा बुलाया। और जब भी सुभान अल्लाह हाजिरी का सुभान अल्लाह इज्र मिल जाएगा फिर अजीम बारगाह में हाजिर होंगे। अब सुनिए, मदीनतुल मुनव्वरा में मैं मौजूद अपने होटल के अंदर, सुभान अल्लाह, सरकार का रोज़ा पाक वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि कोई अरबी है, कोई मिस्री है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, किसकी जबान कहीं की है, किसकी जबान कहीं की है, लेकिन हल्के हल्के पढ़ रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और जिस होटल में कयाम हुआ फज्र की नमाज मैं इस बिना पर तन्हा पढ़ता था कि क्या मालूम कौन इमाम कहाँ का हो, क्या पढ़ाए, क्या अकीदा है, हमें खबर नहीं है, तो लिहाजा अपनी पढ़ी। लेकिन जब हम पढ़ के निकले तो क्या देखा, एक जमात लगी हुई है, अल्लाह अकबर कबीरा, उस होटल के अंदर। अब उस फज्र के बाद सलाम पढ़ रही है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। और जैसे ही शेर पढ़ा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सज्जदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, तो फौरन दिल बाग बाग हो गया कि हकीकत में ये आशिक़े मुस्तफ़ा उस शाके मुस्तफ़ा की जमात है। चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर ज़हन के अंदर हज़रत अल्लामा सरामी अलैहिर्रहमा का ये कौल गर्दिश करने लगा। आपकी बारगाह में गांव के लोगों ने अर्ज किया, हुजूर जरा ये बताएं, हम गांव के अंदर खेती का काम करने वाले हैं, किसानी करने वाले हैं, खेत जोतने वाले हैं, अब हमारे पास इल्म तो नहीं है जो हम ये जानने कि कौन हमारा अपना है, कौन बेगाना है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। हुजूर कोई ऐसा तरीका बताए जिससे हम ये पहचान लें कि कौन अपना है, कौन बेगाना है। तो हज़रत अल्लामा सरामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, अगर मैं तुमको इल्मी दलाइल देने पर आ जाऊं तो बहुत सी दलीलें ऐसी मौजूद हैं, किताबें भरी हुई हैं, लेकिन मैं तुमको एक तरीका ऐसा बतलाता हूं कि पहचान हो जाएगी अपना कौन है, बेगाना कौन है। अल्लामा सरामी साहब फरमाते हैं, ऐ गांव के किसानों सुनो सुनो, अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक हो जाए, डाउट हो जाए कि हम कैसे पहचाने करबला वालों का मानने वाला है, कैसे पहचाने सहाबा का मानने वाला है, कैसे पहचाने इमामों का मानने वाला है, कैसे पहचाने वलियों का मानने वाला है, कैसे पहचाने ये सच्चा हुसैनी है, तो अल्लामा सरामी साहब किबला बयान फरमाते हैं, उसके सामने आला हज़रत अजीमुल बरकत रफीउद दर्जत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी का नाम ले देना। अगर उसका पेशानी खुशी से खंदा पेश, उसकी पेशानी अगर खुल जाए और उस पर खुशी की लकीर खिंच जाए, इधारे खुशी होने लगे, तो समझ लेना कि सच्चा हुसैनी है, करबला वालों का मानने वाला है, हुसैन पाक का दीवाना है, अहले बैत अतार का मानने वाला है, बुजुर्गों को चाहने वाला है। और फरमाते हैं, अगर उसके चेहरे पे किसी भी किस्म की जो है इज़हारे नाराजगी के असरात जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि ये हमारा नहीं है बल्कि बेगाना है। इसलिए ऐ लोगों, आला हज़रत वो है जिन्होंने हमें आपको इसके रिसालत की तालीम दी है। आला हज़रत वो है कि जिनकी ज़ाते पाक के ऊपर, जिनके कलम के ऊपर आज दुनिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियों के ऊपर रिसर्च चल रहा है। आला हज़रत वो है कि जिनके कलम का तेवर ये था, जिनके रज़ा है खंजर खूखार बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए ना चर करे, तो पता क्या चला कि आप कहीं भी चले जाओ आपको ये कहना लगेगा कि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, आला हज़रत के फॉलोवर हैं। अब वो आला हज़रत जिन्होंने अपने घर वालों को ऊपर पहरा नहीं दिया है, बल्कि जिन्होंने पहरा दिया है, तो करबला वाले हुसैन पाक की अज़मत पाक पर ऐसा पहरा दिया, ऐसा पहरा दिया कि आज जमाना ये कह रहा है वादी रज़ा की को है, हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातें और बता के मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, इसके रिसालत है क्या? हुजूर ताजुश शरिया, बदल के बोले सुभान अल्लाह। कौन हुजूर ताजुश शरिया? बद्र तरीका। अरे सोशल मीडिया का जमाना है,
पहले तो ऐसा हो जाता था कि भैया पता नहीं तुम बोल रहे 100 हैं या 125 हमने तो ना देखा, हो सकता है कि तुम मोहब्बत में गुलू कर जाओ और 100 को 200 बतला दो। आज तो हर चीज हमारी आपकी निगाह के सामने, आज तो हर चीज हमारी आपकी निगाह के सामने है। हुजूर ताजुश शरिया कि जिन्होंने हमें आपको पैगाम दिया, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सूरजा को सरा कर दे। एक वाकया सुने, ईमान ताज़ा। आज क्या कहा जाता है कि भाई अपना है कैसे छोड़े, भाई हमारा अपना है रिश्तेदार है कैसे छोड़े। तो फरमाया कि सबसे पहले रिश्ता जो है सरकार की मोहब्बत का है, इससे बड़ा कोई रिश्ता है ही नहीं। इसलिए कब्र के अंदर में कोई काम नहीं आएगा, मोहब्बत सरकार कब्र में काम आएगा और मोहब्बत सरकार ही तुम्हें जन्नत में लेकर जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या कि जिनके ताल्लुक से सुभान अल्लाह हमारा आपका सबका अक़ीदा क्या है, अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, अंबिया के बाद अगर कोई ज़ात अफजल है उम्मत में तो वह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक। यही अहले सुन्नत का अक़ीदा है और इसी पर कायम रहना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। क्या अंबिया के बाद उम्मत में अफजल तरीन अगर कोई जात है तो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की है। अब देखो आपने किस तरीके से, एक वक्त ऐसा था कि आपका बेटा जो था वो ईमान नहीं लाया, कुछ टाइम के बाद हजरत आपके बेटे भी ईमान ले आए। अब जब ईमान नहीं लाए थे तो वालिद अलग बेटा अलग, कोई ताल्लुक नहीं। कुछ टाइम के बाद जब बेटा ईमान ले आया तो वालिद और बेटे एक दस्तरखान पे जमा हुए, एक जगह बैठे। तो बेटे ने अपने वालिद से कहा, अब्बा याद करो फला जंग में आप जंग कर रहे थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, और मैं जंग कर रहा था कुफ्फार की जानिब से। आपकी गर्दन कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आई, लेकिन मैंने इस बिना पर अपनी तलवार को रोका कि ये गर्दन कुछ न हो मेरे बाप की गर्दन। किसने कहा? बेटे ने कहा। किससे कहा? बाप से कहा। और कौन कौन वालिद? वो वालिद जो खलीफा अव्वल सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर। कहा अब्बा गर्दन आई लेकिन मैंने तलवार को रोका, चूंकि वालिद की गर्दन है। हजरत सिद्दीक़ अकबर जलाल में आते बेटा वो कुफ्र का उसूल था जिसमें बाप बेटे पोते चचा दादा इन रिश्तों की रियायत है। कसम है रब्बे काबा की, अगर उस दिन तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आती तो सिद्दीक बेटे के रिश्तों को ना देखता, बल्कि सिद्दीक नबी की मोहब्बत के रिश्तों को देखता। मेरी तलवार होती, तेरी गर्दन होती, इसलिए कि मुझे वो बेटा चाहिए जो मुस्तफा की बारगाह का वफादार है, गद्दार रसूल तुझे कभी नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आता साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान असद रजा कलकत्तवी, शायर हिंदुस्तान असद रजा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा इकराम का नूरानी काफिला हमारे दरमियान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल साहब कलकत्तवी वो भी आ गए हैं। पर मैं अपनी बात को बस ये वाला वाक़या बयान करके यहीं पर ख़त्म करूँगा। आप हज़रात अदब और एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। पर आखिरी मरहले पर मेरी गुफ्तगू चल रही है, इसी में इंशाल्लाह उसके बाद मैं फ़ौरन इख्तिताम कर दूंगा। तो क्या मैंने कहा कि आप कहा बेटा वो कुफ्र का उसूल था, अगर मेरी तलवार के नीचे तुम्हारी गर्दन आती तो मैं ये ना देखता कि तुम बेटे हो, बल्कि मैं रिश्ते सरकार देखता। अब एक वाक़या आला हज़रत को सुने, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू। ये जितने भी सामने लोग खड़े नजर आ रहे हैं, आप माशाल्लाह जलसा सुनने आए हैं तो यहाँ जलसगाह में हाजिर हो जाएं। माशाल्लाह आपके सामने माशाल्लाह
शायर मुल्क हिंद आपके खादिम ने अर्ज किया, हुजूर एक राबजी ख्यालात का शख्स है जो हैदराबाद से आपकी मुलाकात की गरज से आ रहा है। हुजूर करम होगा थोड़ा सा नरम लहजे में, आसान लहजे में, अखलाक के साथ उससे गुफ्तगू फरमा ले। कुछ टाइम गुजरा, वो राबजी आ गया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जैसी खबर हुई कि वो आ गया, आपने फौरन उसकी जानिब से अपने चेहरे को फेर लिया और पीठ उसकी तरफ कर दी। अब वो बैठा रहा। तारीख इमाम के अंदर ये वाकया मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो शर्मिंदा होकर रुस्वा होकर चला गया। खादिम ने अर्ज़ किया, हुजूर अगर आप अखलाकन गुफ्तगू फरमा लेते, अगर आप नरम लहजे में बात कर लेते, क्या चला जाता? अरे अखलाक भी तो कोई चीज है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आते हैं और फरमाते, मियां तुम अखलाक की बात करते हो, अरे सहाबा किराम ने हमें यही अखलाक की तालीम दी है। अल मुख्तसर, मैं यहीं पर इस बात को समेट रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं, ये तो रब ताला ने मेरे हाथ में, और उसका करम है, उसका एहसान है कि उसने अहमद रजा के हाथ में कलम की ताकत को अता किया, तो मैं कलम के जरिए जो काम तलवार से न करता वो कलम के जरिए कर रहा हूँ। अगर परवरदिगार आलम अहमद रजा के हाथ में तलवार की ताकत को दे देता तो कदम है गप्पे कहबा की, ये जितने गुस्ताखान खुदा व रसूल की गर्दनें हैं, ये अहमद रजा की तलवार होती और उनकी गर्दनें होती, क्योंकि जो रसूलुल्लाह की बारगाह का, सहाबा की बारगाह का गुस्ताख है, उससे हमारे लिए हमारा यही तेवर है। कभी तो आप फरमाते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरफ़त कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारग नज़्र के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।